नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं जिन भाई के पास आया हूं, विजय जी के पास, और यहाँ मैं 3 साल पहले भी यहाँ का वीडियो बना चुका हूं और ये अपना ही ट्रेनी है। मैं ही इनको ट्रेंड किया हूं और बीच बीच में आता भी रहा हूं, लेकिन हर बार वीडियो जाए कोई ज़रूरी नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं जाता था। और आज वो समय आ चुका है, चूँकि मेरा चैनल है तो मैं लोगों को प्रेजेंट करता हूँ जो उस लायक होते हैं। तो आज विजय जी के पास मैं आया हुआ हूँ और जहाँ आप तक देख रहे होंगे पूरा ये जो बकरियों का जो संख्या है प्योर देसी बकरी है। इक्का दुक्का मिक्स पर जाती है और बाकी प्योर देसी बकरी पर यहाँ काम हो रहा है। तो यदि आप देसी बकरी पर फार्मिंग करते हैं तो आपको बेचने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले जो प्राथमिकता देते हैं लोग खरीदने के लिए वो देसी बकरियों का। तो इनका फार्मिंग पिछले कितने दिनों से चल रहा है, किस तरीक़ा से फार्मिंग कर रहे हैं, क्या क्या समस्या इनके पास आया है और कैसे फेस किए उसका, ये सभी मैं वीडियो में भेजूंगा। और वीडियो बनाने का एक मकसद आज मेरा ये भी है कि किस तरीक़ा से जो क्षेत्रीय किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, आपस में जुड़ के और बिचौलियों से बच के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप समझेंगे। वीडियो बनाने का एक मकसद और भी है कि बहुत सारे जो मेरे फार्मर हैं उनका ये रहता है, दिमाग में चलता रहता है कि मैं प्रोडक्शन तैयार कर लूँगा तो मैं उसे बेचूँगा कहाँ, क्या मेरा मार्केटिंग होगा, किस तरीक़ा से मैं बेचूँगा सही रेट में। तो वो भी आप वीडियो में आप समझ पाएंगे कि अपना प्रोडक्शन को, अपना फसल जो आपने तैयार किया है, जो आपने खस्सी तैयार किया है, जो आपने बकरियों को तैयार किया है, उसको किस तरीक़ा से बेच पाएंगे, किस तरीक़े से आप काम करेंगे तो अच्छे रेट में बेच पाएंगे और आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तो मैं अपना सामान कहाँ बेचूँ। ये भी वीडियो में आप समझ पाएंगे। तो अपना नाम और दर्शकों को अपना नाम और यहाँ का पूरा एड्रेस बताएँ। मेरा नाम विजय कुमार, घर कटौना, पोस्ट कटौना, थाना खुसरूपुर, जिला पटना का मैं निवासी हूँ जी। कितना दिन से फार्मिंग, बकरी पालन का काम कितना दिन से कर रहे हैं? लगभग 5 वर्षों से कर रहे हैं। 5 वर्षों से बकरी पालन आपका हो रहा है। और किस नस्ल पे आप काम करते हैं विजय भैया? ब्लैक बंगाल पर करते हैं काम हम। ब्लैक बंगाल पर आप काम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरा एक खुला एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा जगह है, अगल बगल में घास चराने के लिए भी व्यवस्था है, जहाँ ये बकरियों को क्या पूरी रूप से चराई करते हैं या फिर घर में भी खाना देते हैं? 1 से 2 घंटा चरवा देते हैं बकरी को और उसके बाद घर में ही खाना, 12 में ही खाना देते हैं हम। जब इतना बकरियों का संख्या, आज के समय में बकरियों का संख्या आपके पास कितना है? अभी कल बस 125 के आसपास है। 125 यानी 125 का संख्या है। 125 का संख्या है। तो बाहर में आप चराई के लिए ले जाते होंगे 125 को, तो कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, क्या व्यवस्था रखते हैं उसका? मेरे पास 2 से 3 गो स्टाफ है। वो मैंने चेक करके रखता है कि किसी का खेत में नहीं जाए, अपना ही खेत जमीन में रहे, दूसरे का खेत में ना जाए। अगर जाए, अगर मकई किसी का फसल लगा हुआ है तो उसको फसल को बर्बाद नहीं करे, या जरा सा ही बर्बाद होने देना नहीं दूसरे को है। बस पूरे निगरानी में है ये। चराते समय कोई परेशानी होता है आपको, कोई दिक्कत बकरियां, क्योंकि बकरी को सनिचरा कहा गया है, इधर उधर भागती है तो, लेकिन लड़का जो है वो छेकता है उसको कि दूसरे के फसल में मत जाए। बकरी पालन मैं भी इतना दिन से कर रहा हूं और बकरी पालन का ट्रेनिंग देता हूं, इस लाइन में मैं बहुत दिन टाइम दिया हूं। तो मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जब बकरियों को आप चराने के लिए बाहर ले जाते हैं तो बकरियां एक लाइन में चलती है। एक बकरी अगर आगे चली है तो उसके पीछे पीछे बाकी बकरियां चलेगी। तो एक फ़ायदा है कि आप कहीं से चराई पे भी बकरियों को रखते हैं तो आपको उतना परेशानी नहीं होगा जितना आपने सोचा है। बस चराई युक्त भूमि आपका होना चाहिए, बकरियाँ एडजस्ट कर लेती है अपने आप को और एक झुंड में चलती है। ऐसा होता है ना? हाँ, एक झुंड जिधर जाएगी उधर सब जाती है। हाँ, आगे जो निकला तो उसके पीछे पीछे सब दौड़ना शुरू कर देता है। उतना भी परेशानी नहीं है चराई ना, उतना ही परेशानी नहीं है चराने में। तो बकरी पालन में जो देसी जो आपने खस्सी तैयार किया है, तो अभी आपके समय में अभी आपके पास 125 खस्सी है और बकरियां भी है। टोटल खस्सी कितना है आपके पास? मेरे पास लगभग 100 खस्सी है। 100 खस्सी है। तो 25 बकरी का फार्मिंग हो रहा है और 100 खस्सी है, तो इतना खस्सी सभी तो आपके पास नहीं हो, अपने नहीं होंगे? 70% मेरा है, 30% छोटे छोटे किसान से ले लिए हैं। 30% छोटे 30% जो खस्सी है जो छोटे किसान से ले लिए हैं। एका दुक्का फार्मिंग एका दुक्का बकरी रख के पालन करते हैं या फिर छोटा मोटा फार्मिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में रहता है कि मैं किस तरीक़ा से अपने बकरियों को बेच पाऊंगा। तो इनका चूँकि ये 5 साल से कर रहे हैं तो इन्होंने अपना एक पहचान बनाया है, लोग इन्हें जानते हैं और हर साल बकरीद में देसी खस्सी उनको देते हैं और लोग के निगाह में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जब काम आदमी करता है और ईमानदार होता है तो उसका छवि बनता चला जाता है।
तो जो छोटे मोटे किसान हैं उनसे भी ये खरीदारी कर लेते हैं बकरीद से पहले, और ये अपना जो खस्सी होता है और जो छोटे मोटे किसानों से लिए हैं उनको एक अच्छा सा रेट देकर वो खरीद लेते हैं, और बाकी जो इनका बना हुआ कस्टमर है उनसे उनका ऑर्डर पूरा करते हैं। जिस तरीक़ा से देसी खस्सी आप देख रहे हैं, तो देसी खस्सी का बहुत अच्छा डिमांड है, क्योंकि हर व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, या होते भी हैं तो प्राथमिकता वो देसी जानवर का ही देते हैं। तो उनके लिए आसान हो जाता है, हर व्यक्ति हर इंसान अपना पर्व धूमधाम से मना सके। तो सभी के पास वो क्षमता नहीं है कि 50 किलो 100 किलो का जानवर लें, तो 10 किलो या 20 किलो का भी जो जानवर होता है जिनका आवश्यकता है वो ले पाएँ। इसके लिए ये मैंने छोटा है छोटा और बड़ा से बड़ा जानवर इनके पास अवेलेबल है कि रीजनेबल प्राइस में। तो विजय भैया, बकरी जो आप रखे हुए हैं, तो चराई पे तो एक टाइम आपने बोला कि 2 घंटा चराई पर छोड़ देते हैं, तो 2 घंटे में क्या बकरियां भरपेट खा लेती हैं? नहीं, फिर फार्म में लाकर उसको खाना देते हैं। फार्म में खाना लाके देते हैं, तो फार्म में क्या क्या खिलाते हैं आप? हम देते हैं उसमें चुन्नी, चोकर, दूधलिए भूसा, हरा चारा मिला करके देते हैं, नमक देते हैं मिला करके। ये सब कला आप सीखे कहाँ से कि नमक देना है, सोडा देना है, कैसे? नहीं, खुद आप हैं। मैं बताया उस चीज़ को आप फॉलो अभी तक कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका चल रहा है। तो जो नमक और सोडा मिला के खाना देते हैं, इससे बकरियों को क्या फायदा होता है? सोडा देने से जो खाना खाता है वो पचा देता है, नमक से जरा भूख जागता भी है, यही कारण है इसका। किसान भाइयों, कहीं से अगर आप वीडियो जो जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर बकरीद के लिए खस्सी तैयार करते हैं या बकरी पालन करते हैं, तो जब बकरियां ज़्यादा खा लेती है तो पेट का पीएच मान अगर कंट्रोल न रहे तो दस्त लग जाते हैं, पेट फूल जाता है, अफरा बीमारी हो जाता है और बकरी का मोर्टलिटी होता है। तो जो दाना मिश्रण वगैरह देते हैं उसमें सोडा हफ्ते में 2 दिन मिला के जरूर दें, ताकि जो पेट का पीएच मान है 7.5 वो बना रहे, और नमक भी प्रतिदिन दें। तो दाना में अभी आप क्या दे रहे हैं विजय भैया? अभी हम हरा चारा दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं, चुनी दे रहे हैं, मकई के दर्रा दे रहे हैं, खाए वाला सोडा दे रहे हैं और नमक, सब मिला करके एक बार जानवर को देते हैं। एक बार जानवर को दे दिए, बाकी जानवर चराई पे 2 घंटा घुमा दिए। 2 घंटा घुमा दिए, अब बाकी 2 घंटा के बाद सबको लिया है, फिर 12 में ला करके उसको खिलाना नाद सबको दे दिए, उसमें खाना शुरू कर देता है अपना। जी बिल्कुल, चराई के लिए ही बकरी बनी है। मजबूरी ये है कि अपने पास उतना जगह नहीं होता और समय का अभाव है, ये देखते हुए हम लोग स्टॉल फीड पे बकरियों को रखते हैं। तो बकरी पालन में अगर चराई का सुविधा आपके पास 1-2 घंटा भी घुमाने का अगर है तो बकरी बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी, और बाकी रहा सहा कसर आप बाड़े में लाके खिलाकर पूरा कर देंगे। घनत्व में बकरियों को रखने के लिए बहुत कुछ जानने होते हैं, जानकारी रखने होते हैं, क्योंकि जो बाहर में बकरी पालन करते हैं खुले एरिया में होते हैं, खुले एरिया में बकरियाँ होती है और बीमारी का उतना खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर बाड़े में बकरी रखते हैं तो अगर सिस्टम से आप नहीं चलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सिस्टम का मतलब होता है समय से वैक्सीन लगाना, समय से डिवॉर्मिंग करना, खाने पीने का सही हिसाब रखना, और पानी कब पिलाना है, पानी में क्या मिला के देना है, सब चीज़ जानना जरूरी होता है। कितना मायने रखता है विजय भैया कि एक जानकार होना बकरी पालन में, ताकि बकरी पालन में सफलता मिल सके? अगर जानकारी कम हो तो कितना नुकसान हो सकता है? अगर जानकारी कम होगा तो कम से कम 50% ही आपको खत्म हो जाएगा बकरी। कैसे खत्म होगा? क्या क्या समस्या आता है कि मैंने जानकारी से पहले क्या क्या समस्या आपको आता था? जानकारी से पहले हमको समस्या आया कि ऐसा ही बकरी को रख दिए, ना बाड़ा साफ किए, उसको देख रेख अच्छा से करवे नहीं हम किए, खाने का तरीका, खाने में क्या देना है, कोई तरीका खाने में क्या देना है, कोई तरीका को हम नहीं जान रहे थे। उमेश बाबू से हम ट्रेनिंग लिए, सारा प्रक्रिया हमको बताए। उस समय से मेरा जानवर एकदम तंदुरुस्त रहता है, कोई बीमार नहीं पड़ता। हल्का पल्का बीमार पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो से बीमार नहीं पड़ता है। टीकाकरण के बारे में PPR, ET, FMD, HSQ सब कुछ बता दिए हमको कि इतना इतना समय में आपको देते जाना है। उससे टीकाकरण करते हैं, उससे मेरा जानवर एक भी बर्बाद नहीं होता है। ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग से पहले बाड़े में आपका कितना परिवर्तन आया? बहुत 99%। मैंने आप शांति है पहले? शांति है, पहले बदाम थे, समझे ना, बहुत सारा इसमें हम लॉस गमा चुके हैं। क्या क्या लॉस होता था जानकारी ट्रेनिंग से पहले आपका? एक बार 18 जानवर लाए, 1 महीना के बाद 18 जानवर मेरा मर गया। जब से हम क्या हुआ था 18 तब? सबको FMD हुआ, हमको पता ही नहीं था कि FMD होता क्या है। हम ट्रेनिंग के पहले हम जानवे नहीं करते थे कि FMD क्या होता है, FMD क्या होता है, HSQ क्या होता है, PPR क्या होता है, ET क्या होता है। इस सब रोग के बारे में हम टीकाकरण के बारे में हम जानवे नहीं करते थे। जब से हम उमेश बाबू से ट्रेनिंग लिए तो सारा टीकाकरण हमको मालूम हो गया। मालूम लेने के बाद नियमानुसार टीकाकरण कर देते हैं, खिलान पिलान को व्यवस्था कर दिए, समझे ना। उस समय सर सफाई रख रखाव, समझे ना, उस समय से मेरा जानवर डैमेज नहीं होता। अब लग रहा है कि बकरी पालन आसान हो गया, सभी स्वस्थ है, सही से खा रही है ना? हाँ, एकदम अब आसान लग रहा है, आपको चिंता की बात नहीं होता है।
दोस्तों, यदि आप बकरी पालन करते हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, बीमार बकरियां हैं, आप परेशान हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको हिम्मत टूटने लगता है कि इस व्यवसाय में मैं क्यों आया, मैं लॉस में हूं। जबकि कहीं भी जाके आप रोजगार कोई करते हैं, किसी का नौकरी करते हैं, तो उसमें जो मिलता है एक बंधा हुआ पेमेंट मिलता है। लेकिन इस तरीका से अगर अपना फार्मिंग करते हैं तो इसमें आपका कमाई है। आज आप जो लहलहाता हुआ इनका फार्मिंग देख रहे हैं, जो बकरियों की संख्या और खस्सी का संख्या जो आप देख रहे हैं, ये नतीजा ये है कि इन्होंने सीख के किया और सफलतापूर्वक ये फार्मिंग कर रहे हैं। बाड़ा भी जो इनका बना हुआ है, सारा सुविधा इसमें दिया गया है। बकरियों कैसे किधर रखें, क्या व्यवस्था रखना चाहिए, सफाई में क्या करते हैं विजय भैया की ताकि बीमारी से बकरियां बचे? सबसे पहले उसको मैंने साफ सफाई जो बिस्टा किया इसको हटवा साफ किए, उसको 4 दिन 5 दिन पर उसमें चूना हम छिड़कते रहते हैं, जिसमें कि ताकि वायरस उसमें रहे भी जो वायरस मर जाए। यही सफाई का काम करते हैं। समय पर कीटनाशक देना। हाँ, समय पर कीटनाशक भी देते हैं। समय समय पर कीटनाशक ला करके पूरे बारे में छिड़काव करते हैं। अलग अलग डिवाइडर जो बाड़े में बनाए हुए हैं बकरियों को अलग अलग रखने के लिए, वो क्यों किए आप? इसलिए कि मैंने जो गाभिन बकरी हो गया 45 दिन के बाद झुंड से उसको निकाल करके उसमें कर देंगे, फिर बच्चा देगा। बच्चा देने के बाद माँ और बच्चा को एक जगह कर देंगे, अलग कर देंगे। छोटे बच्चे को फिर हाँ, छोटे बच्चों को भी अलग रखेंगे हम। जी, आप बकरी पालन के साथ साथ कुछ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, तो मुर्गी कौन सी नस्ल की मुर्गी है, कौन सी? मेरे पास कड़कनाथ है और सोनाली है। मुर्गी पालन में इतना दिन में आप क्या देखे, उसमें क्या फायदा आपको होता है? फायदा होता है हमको कम से कम 20% पैसा बच जाता है। तो बकरी पालन के साथ अगर जगह हो तो किसानों को मुर्गी पालन भी करना कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं मुर्गी पालन। तो मुर्गी आप बच्चे, अंडे से बच्चे खुद निकालते हैं या बच्चा खरीद के लाते हैं? बच्चा खरीद के लाते हैं हम। और जो तैयार होता है वो बेचते कहाँ है? बेचते हैं, पटना मिल जाता है, गांव से बहू सब बहु पटना के थोक विक्रेता आता लेके चला जाता है यहाँ। मैंने आपने धीरे धीरे अपना प्रचार बनाया, आप को लोग जानने लगे, तो बेचने का प्रॉब्लम आपको नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बिजनेस जब यदि आप करते हैं तो छुप के ना रहें, शर्म बिल्कुल त्यागें और प्रचार में रहें। अगर लोग आपको जानेंगे तो आपके पास से लेंगे जरूर। बकरियां भी इनके पास बेचने का इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग इन तक आते हैं क्योंकि इन्हें लोग जानते हैं, इतना दिन से 5 सालों का एक्सपीरियंस है, 5 साल में लोग इनको जानते हैं, तो यहाँ से आके ले जाते हैं। और मुर्गियाँ भी लोकल में इनका बिक जाती है। लोकल में सोनाली ब्रीड के रखे हैं, कड़कनाथ। तो किस रेट में आप बेचते हैं विजय भैया? सोनाली बेचते हैं हम 300 350, थोक में देते हैं 250, और कड़कनाथ बेचते हैं 500 के। 500 रुपये कड़कनाथ देते हैं, और थोक में कड़कनाथ तो 450। 450 थोक में, और सोनाली 350, लेकिन 250 ज्यादा जो संख्या मिलेंगे 250 में दे देते हैं। 250 में? हाँ, 250 में दे देते हैं। तो एक बना हुआ फील्ड है इनका, जिससे मैंने अपना बिजनेस कर रहे हैं। कभी भी फार्मिंग करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो इतना जरूर रखें कि इतना जरूर दिमाग में रखें कि लोग आपको जाने, क्योंकि जिसका प्रचार है उसी का व्यापार है। और बस आपको ईमानदार रहना है, क्योंकि प्रचार में एक बार सामान आपका बिक सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं है तो बाद में बेचने में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था आज के समय में कि देसी बकरी जो इनके पास आप देख रहे हैं, देसी के साथ साथ कुछ मिक्स ब्रीड के भी बच्चे हैं, जिससे इनका फार्मिंग हो रहा है। 70% बच्चे इनके अपने फार्म के हैं, और बाकी 30% जो बच्चे खस्सी आप देख रहे हैं ये बाकी किसान के यहाँ से लाया हुआ है। तो इस तरीक़ा से किसानों का भी ये मदद कर रहे हैं कि किसान का भी माल, ये चूँकि इन्हें लोग जानते हैं, भरोसा करते हैं, तो यहाँ से बिक जाता है। और किसान जो छोटे मोटे किसान हैं उन्हें भी ये लगता है कि मैं प्रोडक्शन तैयार कर लूँगा तो कोई है जो मेरा खरीद लेगा और मेरा अच्छे एक सही रेट में खरीद के और अपना कर लेगा। और बकरीद में इनका मैं एक वीडियो और बनाया हूं, जो आप देख सकते हैं कि बकरीद के लिए खस्सी जो यहां से आप लेंगे तो क्या सुविधा होगा आपको लेने का, क्या रेट आपको लगेंगे, किस तरीका है छोटे से छोटे जो लोग हैं अपने पर्व को मना सकते हैं, बकरीद मना सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे के अभाव है, और जानवर उनके पास कम रेट का उन्हें मिल नहीं पाता, और मिलता है तो वो चीज़ नहीं मिल पाता जिनका उनको उम्मीद आशा रहता है। तो ये इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, और उसमें नंबर भी दिया गया है कि आप उनसे जाके किस तरीक़ा से ले सकते हैं, या फिर होम डिलीवरी चाहते हैं तो किस तरीक़ा से आपका हो पाएगा। तो दोस्तों, बकरी पालन में आप किस ब्रीड पे करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट सेल क्या है। जिस एरिया का आप हैं उसी ब्रीड पे आप काम करें ताकि आपको आसानी से बिक पाए। आप क्षेत्रीय ब्रीड पर आप काम कर रहे हैं विजय भैया, तो बेचने में कोई समस्या आया क्या आज तक? कोई समस्या नहीं है, इस हम जानवर मेरे पास जुड़ता नहीं है देसी की वजह से। अगर बाहरी आप ले आते हैं कि प्योर, जैसे बाहरी बड़ा बड़ा कान वाला प्योर बाहरी, तो क्या होता है? वो लोग पसंद नहीं करता है। पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा क्षेत्रीय हो। और ब्लैक बंगाल जो आपने रखा है, तो ब्लैक बंगाल दुनिया में सबसे ज्यादा अगर टेस्ट किसी के मटन में है तो ब्लैक बंगाल में ही है ना जी? हाँ, ब्लैक बंगाल के एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा आपका डिमांड क्या रहा? ब्लैक बंगाल ही, खाली ब्लैक बंगाल, खाली ब्लैक बंगाल। तो ब्लैक बंगाल फार्मिंग करके आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं।
और ब्लैक बंगाल के बच्चे अच्छे आए, इसके लिए आप क्या करते हैं? मैं देखा कि आपके पास जो एक ब्रीडर है, क्रॉस ब्रीड है। हाँ क्रॉस ब्रीड है, सिरोही के मैंने सिरोही और ब्लैक बंगाल से क्रॉस है वो। जो ब्रीडर आपका है? ब्रीडर है मेरा। तो उससे बच्चे आपके अच्छे आते हैं? अच्छे आते हैं। अगर ओरिजिनल कभी कभी ऐसा हुआ कि ओरिजिनल ब्लैक बंगाल ब्रीडर से आपने क्रॉस कराया और उसके बच्चे को आपने रिजल्ट देखा? उसका बच्चा सही नहीं हुआ, नाटा नाटा जरी जरी को बच्चा रहता है भिलारी की तरह। मैंने ओरिजिनल से क्रॉस कराया तो बेनिफिट उतना नहीं है? नहीं आता वो, बड़ी 20 से 22 किलो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है वजन। और क्रॉस कराया तो उससे आपको बेनिफिट है? 35 किलो 40 किलो 50 किलो तक भी जाता है जानवर। तो देसी बकरी रखें, बकरा आप संकर प्रजाति का रख सकते हैं, कोई क्रॉस वाला ही बकरा, जैसे इनके पास बोले कि सिरोही और ब्लैक बंगाल का क्रॉस एक बकरा है जिससे ये बकरियों को क्रॉस कराते हैं और अच्छे बच्चे लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जहाँ के आप हैं उस क्षेत्रीय ब्रीड पे ही काम करें। अगर छोटी नस्ल का आपका एरिया है तो ब्रीडर एक अच्छा सा रखें, अलग सा रखें, बड़ा नस्ल का ब्रीडर रखें, और एक दो ब्यात की बकरी हो जाए तो उसको संकर प्रजाति के बकरे से क्रॉस कराएं, अच्छे बच्चे लें और सुरक्षित बकरी पालन करें, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो ही आप फार्मिंग कर पाएंगे, तो पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों मैं एक बार लास्ट में विजय भैया से पूछूंगा कि जो नए फार्मर हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, उनके बारे में उनको ये क्या संदेश देना चाहते हैं, किस ब्रीड पर काम करना चाहिए और किस तरीका से फार्मिंग का शुरुआत करना चाहिए? जो नया फार्मर, हाँ जो नया जो बनाना चाहते हैं कि हम गोट फार्मिंग करेंगे, उनको ब्लैक बंगाल से ही शुरू करना चाहिए और ब्लैक बंगाल पर ही काम करना चाहिए। राजस्थानी बकरी पर, सिरोही या आपको सिरोही है, बिट्ठल है, इस सब पर काम ना करना चाहिए। सबसे ज्यादा सिरोही देती है एक बच्चा, और ब्लैक बंगाल साल में 2 बार बच्चा देती है और उस साल में 1 बार बच्चा देती है। अब बेचने का भी इशू है? अब बेचने का भी इशू है कि वो बड़ा जानवर हो जाता है, खरीदने वाला आदमी आता नहीं है, उसका मटन भी अच्छा नहीं लगता है, समझे ना। वो इसलिए कि ब्लैक बंगाल के 99% ब्लैक बंगाल को ही पसंद करते हैं। जानकारी कितना जरूरी है? बकरी पालन शुरुआत करें तो कितना जानकारी, मैंने कैसे करे करता है तो आप इतना सफलतापूर्वक कर रहे हैं और पहले आपने नुकसान देखा क्योंकि आप जानकार नहीं थे, तो जानकारी कितना मायने रखता है कि शुरुआत करें तो क्या सोच के करें, कैसे करें? सबसे जो भी बकरी पालन करे, डायरेक्ट जाकर के 20 बकरी या 25 बकरी या 50 बकरी वो नहीं लावे। सबसे पहले उनको ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग के बाद ही इसका गोट फार्मिंग में वो करें। और ट्रेनिंग नहीं लिए अगर गोट फार्मिंग वो करेंगे 20-25 के झुंड में, तो उनका हमको तो समस्या है कि 75% बकरी डैमेज हो जाएगा, 12 छोड़ करके वो भाग जाएंगे। तो आप ट्रेनिंग पहले तो मथुरा से किए थे, दोबारा मैंने आपको दिया। मथुरा से गए तो मथुरा लेक्चर दे दिया, समझ में नहीं आया। लेकिन उमेश भैया से हमने लिया, उमेश कुशवाहा से हम ट्रेनिंग लिए, तो एक एक चीज के खोद करके हम लोगों को बताए। हमारा ट्रेनिंग में और वहाँ की ट्रेनिंग में क्या अंतर था? आसमान जमीन के फर्क था। वो अपना आया, भाषण जैसे प्रोफेसर भाषण देता है, भाषण दे दिया, भाषण सुन लिए, कॉपी पर लिख लिए और चले आए। लेकिन उमेश भैया एक एक पहलू पर बताए कि जानवर को अगर पेट अप डाउन करता है या कोई भी बीमारी हो रहा है, उसको कैसे आप पहचान कीजिएगा, हर पहलू पर बताया हमको। हम सीख गए, समझे ना। जरा सा बकरी को देख लेते हैं कि बकरी बीमार हो गया, बताया हमको। कभी नहीं हमको मथुरा में बताया कि जो बकरी बीमार हो जाएगा झुंड से अलग हो जाएगा, लेकिन उमेश भी हमको बताया कि जो बकरी बीमार हो जाता है वो झुंड से एकदम अलग हो जाएगा, जैसे हम समझ जाते हैं कि बकरी बीमार हो गया। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, जमीनी ज्ञान जिनके पास है वही सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाते हैं। तो कहीं से भी अगर बकरी पालन का दिल में कहीं से भी आवाज़ अगर आपका आ रहा है तो ये दिमाग में मत रखें कि बकरी पालन कितना जरूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ क्योंकि पहले जितना लोग को मैंने ट्रेन किया, लगातार सरकारी ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ, उसमें भी पहले लोग ये बोलते हैं कि मैं तो सोच के आया था कि बस ऐसे ही आ गया हूँ, लेकिन अब 2-3 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि कितना ज़रूरी था। हर चीज़ जानने होते हैं, नहीं तो इतना लहलहाता बाड़ा आप कभी तैयार ही नहीं कर पाएंगे, कम जगह में ज़्यादा संख्या में बकरियों को रख ही नहीं पाएंगे, ट्रेंड नहीं है तो नुकसान होने के बाद जो आप जागेंगे उससे पहले ही जाग जाएँ। जानकारी लेके करें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें, क्षेत्रीय नस्ल का चयन करें, खिलाने पिलाने का तरीका जानें और अपना एक मार्केटिंग किस तरीका से बनाएं। वीडियो में मैंने इशारा किया और एक छोटा सा वीडियो अलग से भी बना के अपलोड करूंगा, जिसे आप देख पाएंगे किस तरीका से इनका। मैंने एक वीडियो डाला भी है कि बकरी एक खस्सी किस तरीका से आपस में मिल के और किस तरीका से हम मार्केटिंग करें जिससे हमको 2 पैसा आए। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम।